हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग यूजीसी नेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हिंदी लिटरेचर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस से शुरू करते हैं। एक बार आप सारा सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद हम क्लासेस शुरू करेंगे यूनिट वाइज। ठीक है, इसमें टोटल 10 यूनिट है और पर डे के हिसाब से हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में क्या दिया हुआ है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि उसमें है प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इस तरह का है। और फिर उसके बाद इसमें ही है हिंदी का भौगोलिक विस्तार भी इसमें ही है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो बोली होती है, जैसे कि हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये सारी बोलियाँ। फिर हिंदी के विविध रूप जैसे कि हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, ये सारे कुछ है। फिर है बाकी सारा जो व्याकरण है वो भी इसी में है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये सब। ठीक है, फिर हिंदी भाषा, ये सब हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और कंप्यूटर और हिंदी, ये भी इसी में है। ठीक है, यूनिट 1 में। फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए, यूनिट 2 जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे वो सेट का एग्ज़ाम हो या नेट का एग्ज़ाम। देखिए, इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके नामकरण। ठीक है, फिर उसके बाद भक्ति काल में देखिए तो भक्ति काल में जितना कुछ है सारा आ जाएगा। फिर देखिए रीति काल और आधुनिक काल और द्विवेदी युग, छायावाद। ठीक है, हमारा जो सेकंड यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें उपन्यास भी है और कहानी भी है, हिंदी नाटक भी है, हिंदी निबंध भी है, हिंदी आलोचना भी है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है। फिर देखिए, हिंदी की गद्य की अन्य विधाएं जैसे कि रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा साहित्य हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, रिपोर्टाज, डायरी, ये सारे भी हैं। और हिंदी का प्रवासी साहित्य जो है, ठीक है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, उसमें प्रवासी साहित्य में क्या हो जाएगा कि उसकी जो अवधारणा है और जितने भी प्रवासी साहित्यकार हैं, ठीक है, वो सबके बारे में भी इसमें पढ़ाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड यूनिट है हमारा साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ना है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, फिर प्रमुख संप्रदायों के बारे में पढ़ना है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, ये सारा कुछ पढ़ना है। फिर अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, इनके बारे में पढ़ना है थर्ड यूनिट में। फिर देखिए फोर्थ यूनिट जो है वैचारिक पृष्ठभूमि, इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे खड़ी बोली आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, ये सब पढ़ना है। फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु एवं हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, जिसमें कि दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सारा कुछ। फिर देखिए कि जो फिफ्थ यूनिट है उसमें हिंदी पोएट्री के बारे में, ठीक है, कविता के बारे में है। कौन कौन सी कविता पढ़नी है, देखिए पृथ्वीराज रासो पढ़ना है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़ना है, विद्यापति की पदावली पढ़ना है। फिर देखिए कबीरदास जी पढ़ना है, जायसी ग्रंथावली, सूरदास जी, तुलसीदास जी, बिहारी सतसई, घनानंद, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, ये सारा कुछ पढ़ना है। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद, निराला, शक्ति पूजा और राम की शक्ति पूजा, मतलब अगर कवि को देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, और उनकी कौन कौन सी कविता को पढ़ना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय की कौन कौन सी कविता पढ़ना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। फिर देखिए भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोज सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है, ये पढ़ना है। मुक्तिबोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये पढ़ना है। फिर देखिए हिंदी उपन्यास में क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। देखिए हिंदी उपन्यास में पढ़ना है पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु और प्रेमचंद जी का गोदान,
अज्ञेय का शेखर एक जीवनी का भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैला आंचल और यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। ठीक है, ये सारे नॉवेल हमको पढ़ने हैं। ये 2 नॉवेल बच गए थे, मनु भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना। फिर है यहाँ पे हिंदी कहानी, फिर हिंदी कहानी पढ़ना है देखिए 7 यूनिट में, जिसमें कि राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली और माधवराव सप्रे का पढ़ना है एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद जी का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमण प्रसाद का कान्हों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था और जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप। फिर देखिए जैनेन्द्र का अपना अपना भाग है, फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञेय का गैंग्रीन, शेखर जोशी का कोसी का घटवार। फिर है भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया है, हरिशंकर परसाई जी का इंस्पेक्टर, माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता और कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा के परिंदे। ये सारे हमको पढ़ने हैं। फिर देखिए हिंदी नाटक यूनिट 8 क्या है, हिंदी नाटक। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले भारतेंदु पढ़ना है, फिर जयशंकर प्रसाद जी की ये सारी रचनाएं, धर्मवीर भारती की, लक्ष्मी नारायण लाल की सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक और, द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क की अंजो दीदी, मनु भंडारी की महाभोज। फिर देखिए हिंदी निबंध में जो यूनिट 9 है, हिंदी निबंध में जो यूनिट 9 है वो क्या है, भारतेंदु। सबसे पहले भारतेंदु है, फिर प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों पड़ते हैं, विद्या निवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर। फिर देखिए नामवर सिंह जो है उनका संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, फिर यूनिट 10 सबसे लास्ट है जिसमें कि आत्मकथा है, जीवनी है और अन्य गद्य की विधाएं हैं। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा जो है उनकी ठकुरी बाबा, तुलसीदास जी की मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर जी की आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर देखिए रमणिका गुप्ता की आप हुदरी, हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव, कृष्ण चंद्र जामुन का पेड़, दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध जी की एक लेखक की डायरी, राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा और अज्ञेय की अरे यायावर याद रहेगा। ये आपका सारा सिलेबस हो गया हिंदी लिटरेचर का पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 1 के सिलेबस को भी हम एक बार देख लेंगे और फिर इसकी क्लासेस शुरू करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।